दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक आदमी जो अपनी फर्स्ट मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंप्लीट फेल हो गया, जिसकी कंपनी नेल्को को इंडस्ट्री सब डिजास्टर कहती थी, जिसे अनसक्सेसफुल मैनेजर लेबल किया गया, आज वही आदमी जगुआर, लैंड रोवर जैसी आइकॉनिक ब्रिटिश कंपनियों का मालिक बन गया। तो आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। जब 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, तो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और बोर्ड मेंबर ने मासिव विरोध किया। कहा, यह इनएक्सपीरियंस्ड है, ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन आज क्या है? टाटा ग्रुप का 65% रेवेन्यू इंटरनेशनल ऑपरेशन से आता है। कंपनी का साइज 40 गुना बढ़ गया है। ये कहानी है रतन टाटा की, लॉस टू बॉस की सबसे इंस्पायरिंग एथिकल लीडरशिप जर्नी। लेकिन सवाल यह है, कैसे कैसे एक फेल एग्जीक्यूटिव भारत का सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन बन गया? इस वीडियो में आप जानेंगे एग्जैक्ट लीडरशिप प्रिंसिपल्स जो रतन टाटा को अलग बनाते हैं। अगर आप तैयार हैं एथिकल बिजनेस के बारे में जानने के लिए, तो बने रहिए, क्योंकि यह स्टोरी आपका बिजनेस अप्रोच फॉरएवर बदल देगी। आप देख रहे हैं लॉस टू बॉस। अगर आपको लगता है कि एथिकल बिजनेस से भी मैसिव सक्सेस मिल सकती है, तो सब्सक्राइब बटन दबाइए। 28 दिसंबर 1937 मुंबई में प्रेस्टिजियस पर्सी फैमिली में रतन नवल टाटा का जन्म हुआ। लेकिन दोस्तों, टाटा फैमिली में बोर्न होना ऑटोमेटिक सक्सेस गारंटी नहीं करता। रतन का चाइल्डहुड चैलेंजिंग था। 10 साल की एज में पेरेंट्स हॉर्मस और सोनू का डिवोर्स हो गया। उस जमाने में डिवोर्स रेयर था, स्पेशली पर्सी कम्युनिटी में। राटान और यंगर ब्रदर जिमी को ग्रैंडमदर लेडी नवजबाई टाटा ने रेस किया। वो कहती थी, बेटा, टाटा नेम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एंटाइटलमेंट नहीं। एजुकेशन अमेरिका में हुई। कॉर्नल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर, फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम। आर्किटेक्चर चूज किया था क्योंकि टेक्निकली इंक्लाइंड था। बिजनेस में इनिशियली इंटरेस्ट नहीं था। 1962 में इंडिया वापस आया तो कन्विंस किया, रतन, फैमिली बिजनेस को फॉरवर्ड ले जाना होगा। टाटा ग्रुप ज्वाइन किया, लेकिन कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। शॉप फ्लोर से शुरुआत। टाटा स्टील में ब्लू कॉलर वर्कर्स के साथ काम किया, असेंबली लाइन पर फर्नेसेस के पास, रियल ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस। वर्कर्स इनिशियली सस्पिशियस थे, ये ओनर का ग्रैंडसन है, शो ऑफ कर रहा होगा। लेकिन रतन जेन्युइन था। हिंदी सीखी वर्कर्स से कम्युनिकेट करने के लिए, टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करता था। स्लोली रिस्पेक्ट अर्न किया। पहला लेसन, चाहे कितने भी प्रिविलेज बैकग्राउंड से हों, रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है। दोस्तों, क्या फैमिली बिजनेस ऑटोमेटिक एडवांटेज देता है? कमेंट में ओपिनियन दीजिए। 1971 रतन टाटा को पहली बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, नेल्को नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड का डायरेक्टरशिप। कंपनी की कंडीशन डायर थी, मार्केट शेयर केवल 2%, लॉसेस व 40% ऑफ सेल्स। कभी प्रॉपर डिविडेंड नहीं दिया था। एम्प्लॉई मोराल रॉक बॉटम पर था। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, AGDA कंपनी बर्बाद है, क्लोज कर देना चाहिए। लेकिन रतन ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, स्ट्रैटेजी बनाई। 1. हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पर फोकस। 2. कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में मूव। 3. क्वालिटी इंप्रूव करना। 4. टीम को रिमोटिवेट करना, इनिशियल ईयर्स में स्लो प्रोग्रेस। 1972 टू 75 तक ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट्स। मार्केट शेयर 2% से 20% तक ले गए। लॉसेस रिड्यूस हुए, टीम कॉन्फिडेंस आई। इंडस्ट्री ने नोटिस किया, शायद ये यंग मैनेजर कुछ कर सकता है। लेकिन 1975 में इंडिया में इमरजेंसी लग गई, इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज हो गई, रिसेशन आ गई, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की डिमांड क्रैश हो गई, इंपोर्ट ड्यूटीज इंक्रीज हुए, रॉ मटेरियल्स एक्सपेंसिव हो गए। 1975 टू 77 तक सिचुएशन डिटीरियोरेट होती गई। 1977 में मेजर सेटबैक आया, यूनियन प्रॉब्लम्स शुरू हुई, वर्कर्स ने स्ट्राइक किया, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस भी हुई। इवेंचुअली नेल्को को शट डाउन करना पड़ा। इंडस्ट्री रिएक्शन ब्रूटल था। रतन टाटा एक अनसक्सेसफुल मैनेजर है, प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड का फायदा उठाकर भी फेल हो गया। शायद बिजनेस एक्यूमेन नहीं है। मीडिया कवरेज भी नेगेटिव था। रतन पर्सनली डेवस्टेटेड था, लेटर एडमिट किया, वो मेरे करियर का लोएस्ट पॉइंट था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात,
रतन ने ब्लेम गेम नहीं खेला। एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, इमरजेंसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज, यूनियन इश्यूज। लेकिन रतन ने कहा, मैं भी कुछ गलत डिसीजंस ले सकता था। दूसरा लेसन, फेलियर के टाइम ब्लेम करना इजी है, लेसन्स निकालना डिफिकल्ट। नेल को एक्सपीरियंस से लेसन्स, क्राइसिस मैनेजमेंट, लेबर रिलेशंस की इंपॉर्टेंस, एक्सटर्नल फैक्टर्स का इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, टीम बिल्डिंग अंडर प्रेशर। एक्चुअली नेल्को वॉज माई ग्रेटेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस। जो लेसन्स वहां सीखे वो लेटर में काम आए। नेल्को के बाद दूसरी चैलेंज, टाटा टेक्सटाइल्स। 1980 सेकेंड्स में इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डाइंग फेज में थी। चीप इंपोर्ट्स, लेबर प्रॉब्लम्स, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। रैन ने मॉडर्नाइजेशन की कोशिश की, न्यू मशीनरी लाई, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की कोशिश की, बट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थे जो इंडिविजुअल एफर्ट से सॉल्व नहीं हो सकते थे। इवेंचुअली टाटा टेक्सटाइल्स को भी शट डाउन करना पड़ा। कंसेक्यूटिव फेलियर्स के बाद इंडस्ट्री में रेप्यूटेशन डैमेज्ड हो गई। बिजनेस मैगजीन्स में आर्टिकल्स, इज रतन टाटा द राइट चॉइस फॉर फ्यूचर लीडरशिप। इंटरनल कंपनी में भी डाउट्स। सम बोर्ड मेंबर्स प्राइवेटली कहते, शायद कोई और बेटर ऑप्शन है। लेकिन जेआरडी टाटा का कॉन्फिडेंस रतन में अनचेंज्ड था। वो कहते थे, फेलियर्स से लर्न करने वाले लीडर्स सबसे वैल्यूएबल होते हैं। रतन को एक्सपीरियंस मिल रहा है। तीसरा लेसन, मल्टीपल कंसेक्यूटिव फेलियर्स के बाद भी लर्निंग एटीट्यूड हो तो कम बैक पॉसिबल है। या रतन का पर्सनालिटी ट्रेट इंपॉर्टेंट था, ह्यूमिलिटी। कभी डिफेंसिव नहीं हुआ, कभी एक्सक्यूजेस नहीं बनाए, ऑलवेज ओपन टू फीडबैक और क्रिटिसिज्म। टीम मेंबर से पूछता था, क्या गलत हुआ, कैसे बेटर कर सकते हैं। 1991 जेआरडी टाटा ने रिटायरमेंट अनाउंस किया। सक्सेशन प्लानिंग के लिए बोर्ड मीटिंग, जेआरडी ने रतन का नाम प्रपोज किया। मैसिव ऑपोजिशन हुई, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के आर्ग्यूमेंट्स। रतन इनएक्सपीरियंस्ड है, नेल्को और टेक्सटाइल्स में फेल हो चुका है, ग्रुप को मॉडर्नाइज करने की कैपेबिलिटी डाउट है, ऑल्टरनेटिव कैंडिडेट्स बेटर हैं, बट जेआरडी टाटा फर्म थे। एक्सपीरियंस सिर्फ सक्सेस से नहीं आती, फेलियर से भी आती है। रतन में विजन है। मार्च 1991 में रतन टाटा ऑफिशियली चेयरमैन बने। एज 53, रिस्पॉन्सिबिलिटी था 100 प्लस कंपनीज, डाइवर्स बिजनेसेस, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज। इंडस्ट्री वॉचिंग था, देखते हैं ये कैसे परफॉर्म करता है। फर्स्ट फ्यू मंथ्स में बोल्ड डिसीजंस। 1, रिटायरमेंट एज पॉलिसी इंप्लीमेंट की। 2, ओल्ड जनरेशन एग्जीक्यूटिव्स को ग्रेसफुली रिटायर किया। 3, सेंट्रलाइज्ड रिपोर्टिंग सिस्टम शुरू किया। 4, इनोवेशन और R&D पर फोकस बढ़ाया। 5, इंटरनेशनल एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी बनाई। इनिशियल रेजिस्टेंस था, कुछ कंपनीज के हेड्स हम इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते थे, बट रतन फर्म रहा, ग्रुप सिनर्जी क्रिएट करनी होगी। स्लोली रिजल्ट्स दिखने लगे। TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को मैसिव ग्रोथ मिली। IT बूम में परफेक्ट टाइमिंग था। टाटा मोटर्स में इनोवेशन पुश की। इंडिका लॉन्च किया, इनिशियली स्ट्रगल्स बट इवेंचुअली सक्सेसफुल। चौथा लेसन, लीडरशिप पोजीशन मिलने के बाद नेसेसरी टफ डिसीजंस लेना रियल लीडरशिप है। 2000s में रतन टाटा ने गेम चेंजिंग स्ट्रेटजी, ISTS, ग्लोबल एक्विजिशंस। इंडस्ट्री, इंडियन कंपनी विदेशी ब्रांड्स कैसे बाय कर सकती है। रतन का विजन क्लियर था, ग्लोबल प्लेयर बनना होगा। मेजर एक्विजिशंस, 2000 टेटली टी, UK $431 मिलियन। सबने कहा टी कंपनी के लिए इतना एक्सपेंसिव, लेकिन टेटली ने ग्लोबल टी मार्केट में टाटा को एस्टैब्लिश किया। 2007 कोरस स्टील, UK $11.3 बिलियन, यूरोप की लार्जेस्ट स्टील कंपनी। क्रिटिक्स, टू रिस्की, टू एक्सपेंसिव, लेकिन टाटा स्टील को ग्लोबल प्लेयर बनाया। 2008 जागवार लैंड रोवर, UK $2.3 बिलियन, सबसे आइकॉनिक एक्विजिशन। फोर्ड स्ट्रगलिंग था, इंडियन कंपनी ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड्स खरीदे। हेडलाइंस, फॉर्मर कॉलोनी बाइज कॉलोनियल मास्टर्स क्राउन जूल्स। बट यह सिर्फ इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं था, बिजनेस सेंस भी था। JLR के अंडर टाटा मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, न्यू मॉडल लॉन्चेस, ग्लोबल एक्सपेंशन, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज।
21 ईयर्स के लीडरशिप में रिजल्ट्स। रेवेन्यू 40 टाइम्स इंक्रीज, प्रॉफिट 50 टाइम्स इंक्रीज, 65% रेवेन्यू इंटरनेशनल ऑपरेशंस से 100 प्लस कंट्रीज में प्रेजेंस। पांचवां लेसन, विजन लार्ज रखिए लेकिन एग्जीक्यूशन डिटेल ओरिएंटेड होनी चाहिए। दोस्तों, रतन टाटा की कहानी सिर्फ बिजनेस सक्सेस नहीं है, यह एथिकल लीडरशिप, पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन की कहानी है। लॉस टू बॉस सिखाता है अगर रतन अर्ली फेलियर्स के बावजूद ग्लोबल लीडर बन सकते हैं, अगर ऑपोजिशन फेस करके भी राइट डिसीजंस ले सकते हैं, अगर एथिकल अप्रोच के साथ भी मैसिव सक्सेस अचीव कर सकते हैं, तो आप भी सेटबैक्स को कमबैक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिमेंबर रतन टाटा का फिलॉसफी, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड मेक देम राइट। अगर रतन टाटा की एथिकल लीडरशिप इंस्पायर करती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं तोनाली आपने अपनी किस फेलियर से सबसे ज्यादा सीखा है। नेक्स्ट लॉस टू बॉस स्टोरी में मिलते हैं।